खेल खेल में योग में आपका स्वागत है। एपिसोड नंबर 6। जैसे कि कल आपको मैंने 3 आसन बताए थे, अर्ध पद्मासन, वज्रासन, अर्ध चंद्रासन। आज हम आपको सिखाएंगे ध्रुव आसन। बच्चों, हम अपने माइंड को कैसे कंसंट्रेट करें। कुछ बच्चों की शिकायत रहती है, सर हमारा माइंड पढ़ाई में नहीं लगता, हमें याद नहीं होता। तो आज हम आपको वे सब आसन सिखाएंगे जिससे हमारा माइंड कंसंट्रेट होता है और एकाग्रता बढ़ती है और याद होने लगता है। तो पहले आसन का नाम है ध्रुव आसन। ध्रुव आसन के लिए अपने आसन पर खड़े हो जाएंगे इस तरीके से और दायां पैर को मोड़ के बायां पैर के जंघामूल में लगाएंगे और इस तरह से हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे। ये हुआ ध्रुव आसन। ध्रुव आसन से आगे आज हम आपको सिखाएंगे तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन में दोनों पैरों में सामान्य दूरी, दोनों हाथों को सामने लाएं, फिंगर्स को इंटरलिंक करें और श्वास भरते हुए ऊपर और दाएं बाएं झुके। पहले दाएं, फिर बाएं, फिर दाएं, इस तरह से करते रहें। याद रहे मेरी कोहनी सीधी हो, कोहनी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे वापस, फिर दोनों हाथों को इस तरह से नीचे झुकते हुए। ये भी तिर्यक ताड़ासन का ही पोज है। और धीरे धीरे वापस। अगला आसन बच्चों के लिए, अब इसके लाभ सुन लीजिए। तिर्यक ताड़ासन के क्या लाभ होते हैं। एक तो हमारी सुस्ती दूर हो जाती है और जो कड़ापन दूर हो जाता है शरीर का, और शरीर के सभी अंगों में शक्ति आने लगती है, पावर आने लगती है। अब अगला आसन है कटी चक्र आसन। ये कमर हमारी बहुत ही एक सख्त पार्ट है। अगर ये लचीला रहेगा, अच्छा रहेगा, तो कोई बीमारी हमारे पास आने वाली नहीं है। तो अब सबसे पहले दोनों हाथों को सामने करेंगे और श्वास भरते हुए पीछे, फिर मध्य में, फिर श्वास भरते हुए पीछे, फिर मध्य में, इस तरह से करेंगे। ये आपको विधि बताई जा रही है, आप इसे कम से कम 20-25 बार करें। ये हो गया कटी चक्र आसन। इसके बाद में हम आपको लेकर चलते हैं उष्ट्रासन में। उष्ट्रासन में करने के लिए दोनों पैरों को सीधा कर देंगे और सीधा करते हुए सीधे पैर को पीछे लाएंगे और वही वज्रासन में बैठना है। उष्ट्र आसन में जाने के लिए उष्ट्र होता है उष्ट्र, तो दोनों घुटनों के बल खड़े हो गए और श्वास भरते हुए इससे हमारी नाभि कमल के समान खिलती है। हम पूरे दिन आगे झुक के काम करते हैं, इससे हमारी कमर पीछे की तरफ प्रभावित हो रही है। धीरे धीरे वापस। कोई कमर में कोई दोष आने वाला नहीं है। रीढ़ की 7 गोटियां प्रभाव में आती हैं उष्ट्रासन से। तो ये हमने आपको सिखाए 3 आसन आज। सबसे पहला ध्रुव आसन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्र आसन, उष्ट्रासन। अब हम मकर आसन में विश्राम करेंगे। मकर आसन 2 तरह के होते हैं। एक तो दोनों पैर खोल लेंगे और इस तरह से, ये मकर आसन हो गया। और दूसरा मकर आसन ये हो गया कि दोनों कोहनी मिला के इस तरह से, ये भी मकर आसन है। मकर आसन पार्ट 2।